सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, सत्र की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए फ्री यूनिफॉर्म सरकारी विद्यालयों में दी जाती है। उसके लिए डीबीटी के माध्यम से जन आधार में जो खाता लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, उस लिंक में है वो सरकार पैसे डालती है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु। तो सत्र 2026-27 जो नया सत्र लगा है उसके लिए डीबीटी वाउचर योजना है, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए वो प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए हमारे विद्यालय में जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी है कक्षा 1 से 8 तक जो पात्र विद्यार्थी है, उनके फॉर्म किस प्रकार भरने हैं, पीओ को फॉरवर्ड कैसे करने हैं, बिल किस प्रकार बनाने हैं, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से ये लेटर जारी हुआ है जो निःशुल्क यूनिफॉर्म 2026-27 की सहायता राशि की डीबीटी के संबंध में है, जो ये कहता है कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता राशि डीबीटी की जानी है। और इसके लिए शाला दर्पण पर जन आधार अधि प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। जन आधार से बैंक खाते का लिंक होना भी आवश्यक है। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्य क्षेत्र के अधीनस्थ अधिकारी या विद्यालय के प्रधानों से समन्वय स्थापित करते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन पर प्रदर्शित समस्त पात्र विद्यार्थियों के जन आधार बैंक खाते को 5 दिवस में फैच कर डीबीटी की अग्रिम कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले शाला दर्पण अपना खोल लेना है। शाला दर्पण खोलने के बाद यहाँ पे आपको विभिन्न टैब नजर आ जाएंगे। इसके अंतर्गत जो योजनाएं टैब है इसको क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए। ओपन करने पर विभिन्न तरह के सब ऑप्शन खुलेंगे। इसी के अंतर्गत आपको देखिए छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक और सब ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपसे है वो यहाँ पे सत्र पूछा जाएगा, 26-27 सेलेक्ट कीजिए और यहाँ स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों एक और बात बता देता हूँ कि आपको एसडी बेनिफिशियरी जो पोर्टल है शाला दर्पण पर, वहाँ से भी आप इंचार्ज लॉगिन के माध्यम से ये कार्य प्रणाली कर सकते हैं, बिल फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके माध्यम से अगर बताऊं तो इंचार्ज लॉगिन कर लीजिए। इंचार्ज लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे जहां पे आपको ये देखिए लाडो पोस्ट और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अदर स्कीम ये सारे मिल जाते हैं। इसके माध्यम से आपको जाना होता है अदर स्कीम के अंतर्गत और यहाँ से आपको सेलेक्ट पहले सेशन करना है। उसके बाद स्टूडेंट यूनिफॉर्म अमाउंट स्कीम विद्यार्थी गणवेश हेतु सहयोग राशि, तो ये सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सबमिट कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन खुल जाते हैं वो सारे है वो दोनों सेम ही रहेंगे। यहाँ क्लास वाइज डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो इस तरह से कुछ मिलेंगे, जैसे सबसे पहले आपको क्लास मिलेगी, उसके बाद उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल जन आधार ऑथेंटिक उसमें से कितने हैं, पीओ और नोडल को भेजा गया फॉर्म यानी जो फॉर्म आपने फैच किया है वो कितने को पीओ को कितने फॉरवर्ड किए गए हैं फॉर्म, वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अब विद्यार्थियों का फॉर्म आपको भरना है, लेकिन उससे पहले आपको जन आधार ऑथेंटिक करना होगा। अगर जन आधार ऑथेंटिक नहीं है तो आप ये फॉर्म है वो पीओ को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जन आधार फॉरवर्ड करना अति आवश्यक है और जन आधार को है वो लिंक करना ऑथेंटिक करना आवश्यक है। अब हम दिखा देते हैं कि जैसे एक क्लास ले लेते हैं क्लास 2, जिसमें 4 बच्चे हैं और 3 बच्चों का जन आधार ऑथेंटिक है। तो इसका फॉर्म अगर जब हम भरेंगे तो हमें क्लास के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जितनों का जन आधार लिंक है उन्हीं की यहाँ पे लिस्ट शो होगी। अगर जन आधार विद्यार्थी का फैच नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पर शो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बताएंगे। तो अब आपको आगे प्रोसेस करनी है कि जिसका नाम शो हो रहा है उसका बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर चेक बॉक्स जो है उसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है फैच बैंक डिटेल, और उसकी बैंक डिटेल है वो फैच करनी है। तो आपकी जो डिटेल है अगर फैच हो जाती है तो ये पट्टी है वो ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे कर चलेंगे। फेस बैंक डिटेल का आपके पास इस तरह से मैसेज भी आ जाएगा कि स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, काइंडली कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट शाला दर्पण हेल्प सेंटर टीम इफ एनी एप्लीकेशन इज नॉट सेव हेयर। अब आपका अगर हो चुका है तो आप इसको ओके कीजिए, राइट का निशान आ गया है। तो आपके यहाँ पे स्टेटस के अंतर्गत ग्रीन पट्टी के अंतर्गत यहाँ जो पेंडिंग लिखा आ रहा है वो अप्रूव और फॉरवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा जिसके अंतर्गत आईएफसी कोड है वो अप्रूव बन जाएगा और स्टेटस है वो फॉरवर्ड में बदल जाएगा। और ऊपर की ओर जो सारणी बनी आ रही थी उसमें आपको चेंजेस दिखेगा कि जितने फॉरवर्ड फॉर्म हो चुके हैं पीओ को वो यहाँ पे दिखाई दे देंगे। आपको बस बैंक डिटेल फैच करनी है, ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना सा काम है। अब बात करते हैं जिन बच्चों के नाम शो नहीं हो रहे उसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले प्रपत्र 9 उसका कंप्लीट कीजिए, जन आधार ऑथेंटिक कीजिए, उस बच्चे का भी नाम शो हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।